नमस्कार। आइए शुरू करें आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है नीला सियार। एक बार एक भूखा सियार जंगल से निकलकर गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही गांव के निकट पहुंचा, चारों ओर से कुत्तों ने उसे घेर लिया। उसने सोचा कि वापस जंगल की ओर भाग जाए, लेकिन अपने पीछे पड़े कुत्तों की भीड़ देखकर उसे ये विचार त्याग देना पड़ा। अब तो उसके सामने एक ही रास्ता था कि वो गांव में ही जाकर किसी के घर में छिप जाए, अन्यथा ये कुत्ते उसे फाड़कर खा जाएंगे। मृत्यु को सामने देखकर बड़े बड़े दिल वालों के पसीने छूट जाते हैं, जबकि सियार तो स्वभाव से ही कायर होता है। बेचारा गांव की ओर भागा। कुत्ते भी उसके पीछे भाग रहे थे। अंधेरी रात में जिधर भी उसे रास्ता मिल रहा था, वो उधर भागा जा रहा था। भागते भागते वो एक धोबी के घर में जा घुसा। वहां पर नीले रंग से भरी हुई नांद रखी हुई थी। सियार उसी में जा गिरा, जिससे उसका शरीर नीले रंग में रंग गया। कुत्तों ने उसे इधर उधर खोजा, लेकिन जब सियार कहीं भी नजर नहीं आया तो निराश होकर चले गए। सियार नीले रंग की नांद से बाहर निकला तो ठंड के मारे उसका शरीर कांप रहा था। थोड़ी देर तक वो भट्ठी में जल रही आग के पास खड़ा रहा। सुबह जैसे ही सूरज की किरणों में उसने अपने शरीर को देखा तो अनुभव किया कि उसका तो सारा शरीर ही नीले रंग का हो गया है। ऐसा रंग तो जंगल में किसी भी सियार का नहीं है, तो क्यों ना वो इस रंग का फायदा उठाए। ये सोचकर उसने जंगल के सारे गीदड़ों को इकट्ठा किया। उसका नीला रंग देखकर सब चकित रह गए। अरे भाई, देख क्या रहे हो? मैं कल रात को जंगल देवी के मंदिर में गया था। उसने मुझे ये आदेश दिया है कि मैं इस जंगल पर राज करूं, और साथ ही उसने मेरा रंग भी नीला बना दिया है ताकि राजा की पहचान अलग से हो सके। अपनी चतुराई बघारते हुए सियार ने कहा। सियार अपनी जाति के किसी साथी को वन का राजा बने देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे सब उसे लेकर जंगल में घूमते हुए उसकी जय जयकार बुलाते रहे। नीला रंग वास्तव में उसे राजा बता रहा था। फलस्वरूप दूसरे हिंसक पशु जैसे भेड़िया, बाघ, शेर भी उसे अपना राजा मानकर सेवा करने लगे। समय बीतने के साथ सियारों ने देखा कि उनकी जाति के राजा पर दूसरे जानवरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उन्हें तो अब वो पूछता ही नहीं है। इसलिए वे सब दुखी होकर एक जगह पर इकट्ठे होकर इसका उपाय सोचने लगे। इनमें से एक गीदड़ बहुत बूढ़ा और अनुभवी था। सबका दुख समझकर उसने अन्य सियारों से कहा, भाइयों, मैं तुम्हारे दुख को अच्छी तरह समझता हूँ। आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें। उसने हमारा अपमान किया है, हम उससे बदला लेकर ही रहेंगे। मगर ये कैसे संभव हो सकता है? अब तो शेर जैसे हिंसक पशु भी उसे अपना राजा मानकर उसके सेवक बन गए हैं। हाँ, यही तो उसकी मूर्खता है। उसे ये पता ही नहीं कि उसका ये नीला रंग ही सबसे बड़ा धोखा है। यदि उन हिंसक पशुओं को पता चल गया कि इसका रंग एक धोखा है तो मगर अब हमें क्या करना चाहिए? यहाँ तो हमारी कोई पूछ ही नहीं है। आज रात को हम लोग उसके आसपास जंगल में छिप जाएंगे और अवसर पाते ही जोर जोर से अपना स्वाभाविक स्वर करेंगे। वो हमारी आवाज सुनकर अपने पर काबू नहीं रख पाएगा। जैसे ही उसके मुंह से सियार का स्वर निकलेगा तो शेर, चीता, भेड़िया सब समझ जाएंगे कि ये जाति का सियार है, और बाकी का काम तो वो अपने आप ही कर देंगे। सभी सियार इस बात पर सहमत हो गए। रात होते ही उन्होंने जोर जोर से अपनी आवाज़ों में हुआ हुआ करना आरंभ कर दिया। जिसकी जो प्रकृति होती है
वो उसे नहीं छोड़ सकता। उस सियार के साथ भी यही हुआ। जैसे ही उसने सियारों की वो आवाज़ सुनी, उसने भी हुआ हुआ करना आरंभ कर दिया। उसका वास्तविक स्वर सुनते ही पास बैठे शेर को उसकी असलियत का पता चल गया। क्रोध से भरे शेर ने उसी क्षण उसे धर दबोचा और उसका शरीर फाड़ते हुए कहा, धोखेबाज, सियार होते हुए भी तूने शेर को अपना नौकर बनाकर रखा। बस इसी के साथ उस सियार का खेल खत्म हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि झूठ और हेरा फेरी का धंधा ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता। अब अगली कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।